दोस्तों, आखिर कौन होगा भारत का आखिरी प्रधानमंत्री? क्या कहती है भविष्य मालिका? भारत के आखिरी प्रधानमंत्री के बारे में क्या है भविष्यवाणी? क्या कलयुग का अंत शुरू हो चुका है? संत अच्युतानंद दास ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आखिर अपनी भविष्यवाणी में क्या लिखा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो चीज लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो है भविष्यवाणियां, जो उड़ीसा के महान ग्रंथ भविष्य मालिका में 600 साल पहले ही लिख दी गई थी। आज के समय में हर भारतीय के लिए इन भविष्यवाणियों के बारे में जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें कई भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं जो आज सच होती नजर आ रही हैं। यहां तक कि भविष्यवाणियों में तो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री तक के बारे में पहले ही बता दिया गया है। उनके लक्षण कैसे होंगे, साथ ही वो दिखने में कैसे होंगे, ये सब बातें भी आज से 600 साल पहले ही संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में लिखती थी। तो आइए सबसे पहले हम भविष्य मालिका के बारे में ही जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसे लिखने वाले महान संत अच्युतानंद दास जी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। बता दें, भारत के अच्युतानंद दास जी को नास्ट्रेदामस से भी बड़ा भविष्य वक्ता माना जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी भारतीय संत और संत कवि थे, जो 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में जन्मे। उन्हें महापुरुष अच्युतानंद के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें वैष्णव धर्म का प्रमुख संत भी माना जाता है। साथ ही ओडिशा के 5 सखा में से एक थे। बता दें कि इन्हीं 5 सखाओं ने मिलकर आज से लगभग 600 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़िया भाषा में लिखा था और इसलिए 5 सखाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। हालांकि इन सब में से महान संत अच्युतानंद दास जी के पास भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की अलौकिक शक्ति थी। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपने जीवन में हजारों किताबें लिखी। उनकी पुस्तकों में से उनके अनेकों जन्मों का विवरण भी है। कहा जाता है कि वो सतयुग में महर्षि थे, त्रेता युग में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में संत बनकर श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि उड़ीसा के 1 लाख करीब मालिका की पुस्तकें हैं, जिनके अलग अलग विषय और नाम हैं, जो कि उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर लिखी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब कविताओं में से कुछ ही पुस्तकों के बारे में लोगों को जानकारी है। हालांकि ये सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकारों में है और वो इन किताबों को हर किसी को नहीं दिखाते। खैर, संत अच्युतानंद दास जी की इस अलौकिक शक्ति और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए ओडिशा के लोग उन्हें बहुत मानते थे। आज के वक्त में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां भी खास चर्चा में हैं। वहीं उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई हैं, उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वो सब सटीक साबित हुई हैं और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक थी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में लोगों के मरने की भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्यवाणी के जानकार बड़ी संख्या में लोगों के मरने को कोरोना के नाम की महामारी से जोड़कर देखते हैं। जहां ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना काल में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों को यूं अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह सिलसिला करीब 2 साल के बाद थमा। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही संत अच्युतानंद दास महाराज जी को हो गई थी और उनकी ये भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। वहीं आने वाले समय 2024 के लिए भी भविष्य की माला यानी कि भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम काल को लेकर युग बदलने जैसी अनेकों भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित है। भविष्य मालिका के मुताबिक सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और फिर एक नया युग आएगा। भविष्य मालिका में जानकार महाविनाश को 3rd वर्ल्ड वॉर से जोड़कर भी देखते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की पूरी मंदिर से मिल रहे संकेत ये भी साफ करते हैं कि भविष्य मालिका के मुताबिक 2022 में कलयुग का अंत हो गया। यानी 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर से कुंभ राशि में प्रकट करते ही 3rd वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ चुकी, जैसा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत से हुआ। इसके बाद जब शनि वक्री होकर 12 जुलाई को फिर से मकर में प्रवेश करेंगे, तब युद्ध की गति रुक जाएगी और नए समीकरण बनेंगे। और ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखने को मिला। हालांकि भविष्यवाणी के मुताबिक 17 जनवरी 2023 को शनि फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बता दें कि यह तीसरा युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा।
चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिर के 13 महीनों में भारत युद्ध में शामिल होगा और अंत में भारत की जीत ही होगी, जिसके बाद कुछ समय के लिए भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। इतना ही नहीं, भारत न सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा बल्कि भारत आज की तुलना में कई गुना बड़ा और ताकतवर भी हो जाएगा। भविष्यवाणी के जानकारों के अनुसार यह समय साल 2028 से 2029 का समय होगा। उस वक्त भारत की शासन व्यवस्था भी अलग होगी। इसलिए भविष्य मलिका में खास तौर पर भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखा हुआ है। आइए अब जानते हैं उड़ीसा के आखिरी राजा और भारत के आखिरी प्रधानमंत्री से जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में। भविष्य मलिका के मुताबिक उड़ीसा के पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। वही भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा, साथ ही वो एक योग्य पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। जब चीन और पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे तब वो युद्ध में भी भारत का नेतृत्व करेगा। इसके थोड़े समय के बाद भारत में मिलिट्री शासन आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो भविष्य मलिका के मुताबिक साल 2028 और 2029 में भारत युद्ध में शामिल होगा और उस स्थिति में जाहिर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी और सेना को ही देश की बागडोर कुछ समय के लिए संभालनी होगी। यह स्थिति कई बड़े देश के इतिहास में हम देख भी चुके हैं। अब जहां तक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री की बात है तो भविष्य मलिका पढ़ने वाले कई लोग नरेंद्र मोदी को ही भारत का अंतिम प्रधानमंत्री बताते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी एक योग्य पुरुष हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को विश्व में फेमस किया और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उनको शक्तिशाली हिंदू नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर हम इन भविष्यवाणियों को दूसरे नजरिए से देखें तो नरेंद्र मोदी के स्थान पर योगी आदित्यनाथ के आखिरी प्रधानमंत्री होने की संभावना कहीं ज्यादा है और इसकी भी कई वजह हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ न केवल एक योग्य पुरुष हैं बल्कि उनके नाम में योगी शब्द भी है। और इसी तरह कुछ और भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास जी ने की थी। उन्होंने ये भविष्यवाणी कहा था कि जिसे लोग साफ साफ शब्दों में नहीं समझ पाए। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि उनकी कोई संतान भी नहीं है। तीसरी वजह यह भी है कि 50 साल की कम उम्र में ही योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद और 2 बार यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद वो पीएम के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। वहीं हिंदुत्ववादी होने के मामले में भी योगी आदित्यनाथ मोदी जी से कम नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हिंदू शासक बन सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो साल 2028 में नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी होगी, तो ऐसे में वो खुद ही किसी युवा व्यक्ति को अपना काम सौंप सकते हैं। वहीं छठवीं वजह है महंगाई और बेरोजगारी। नहीं समझे तो देखिए, देश की महंगाई और बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर है जिसे मौजूदा सरकार रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इससे युवा के एक बड़े वर्ग में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी फेमस हो रहे हैं। उनके द्वारा किए गए फैसले युवाओं के लिए बेहतर साबित होते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर भविष्य मलिका में जिस योग्य पुरुष के भारत के अंतिम राजा यानी प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है वो काफी हद तक अब साफ हो चुकी है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के पीएम हो सकते हैं। साथ ही कलयुग के अंत और सतयुग आने से पहले जो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत का अंतिम प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको भविष्य मलिका की ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।